न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 100 सीट भी क्रॉस नहीं कर पाएगी बीजेपी, लोकसभा चुनाव से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा दावा। 2018 के मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली जमानत, सुल्तानपुर कोर्ट से रवाना हुए कांग्रेस नेता। भूपेश बघेल का आरोप, बीजेपी कर रही कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की कोशिश। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 100 सीट भी क्रॉस नहीं कर पाएगी बीजेपी, लोकसभा चुनाव से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा दावा। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को लेकर एक बड़ा दावा किया है। खड़गे ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिलेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी 100 सीट भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। अमेठी यानी उत्तर प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का 400 पार का सपना साकार नहीं होगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 100 सीट भी नहीं जीत पाएगी और सत्ता से बाहर हो जाएगी। खड़गे ने सोमवार को अमेठी में कहा, बीजेपी 400 सीट जीतने का दावा करती है, लेकिन वह 100 सीट भी नहीं जीत पाएगी। अब की बार वो सत्ता से बाहर हो जाएगी। खड़गे ने आगे कहा कि बीजेपी अमेठी और रायबरेली के लोगों के साथ दुश्मनी पैदा करने की साजिश कर रही है। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। जी हां, इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी यहां आएंगे और कांग्रेस पार्टी पर परियोजनाओं को रोकने का आरोप लगाएंगे। मुझे बताएं कि आप अब क्या कर रहे हैं, जनता इसका करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तक अमेठी कांग्रेस पार्टी का गढ़ था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। बता दें, बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को यहां से हराया था। जी हां, अमेठी के लोगों का गांधी परिवार से गहरा रिश्ता। खड़गे ने कहा कि रायबरेली से सोनिया गांधी ने जीत हासिल की थी, हालांकि इस बार उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी का दावा है कि यहां से सोनिया गांधी नहीं जीत पाएगी। खड़गे ने कहा कि अमेठी के लोगों का गांधी परिवार से गहरा रिश्ता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह वह धरती है जहां राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने कड़ी मेहनत की। उन्होंने कहा कि अमेठी के लोगों का गांधी परिवार के साथ गहरा रिश्ता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। 2018 के मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली जमानत, सुल्तानपुर कोर्ट से रवाना हुए कांग्रेस नेता। जी हां, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी मानहानि केस में पेशी के लिए सुल्तानपुर कोर्ट पहुंच गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में यहां चल रहे मुकदमे में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी मंगलवार को MP MLA न्यायालय में पेश हो रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगे। राहुल गांधी कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट पहुंचे हैं। राहुल गांधी के समर्थकों का हुजूम यहां उमड़ा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भूपेश बघेल का आरोप, बीजेपी कर रही कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की कोशिश। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में सोमवार को सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विधायकों को मंत्री पद और लोकसभा चुनाव में टिकट देने का लालच देकर अपने पाले में गिरने की कोशिश कर रही है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर बातचीत के दौरान बघेल ने यह भी दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में हार की आशंका से भाजपा डरी हुई है। भाजपा द्वारा कांग्रेस नेताओं से संपर्क करने और उन्हें प्रलोभन देने की अफवाहों के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि मुझे विधानसभा में एक विधायक ने बताया कि उन्होंने यानी भाजपा ने उनसे लोकसभा चुनाव में टिकट देने और केंद्र में सरकार बनाने पर मंत्री पद का दावा करते हुए संपर्क किया था। बघेल ने कहा कि इससे पता चलता है कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर डरी हुई है। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के घटनाक्रम स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे हैं कि भाजपा 2024 के चुनाव में हारने वाली है और इसलिए वह तोड़फोड़ की साजिश रच रही है, क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।